हम लेकर के आए हैं क्लास 9 का पहले चैप्टर का द फन दे हैड का क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। और आप सब इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सबको पूरा का पूरा क्लास 9, 10, 11, 12 का पूरा क्वेश्चन आंसर हो, समरी हो, शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हो, ग्रामर हो, पूरा का पूरा इस चैनल पर मिलेगा। तो आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। क्लास 9 प्रोज लेसन 1 है, यूट्यूब है आमिर क्लासेज, है ना। द फन दे हैड बाय इसाक एसीमोव, ठीक है ना। आगे देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला है इसमें का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट डिड मार्जी राइट ऑन द पेज हेडेड बाई 70 मई 2157 इन हर डायरी, यानी कि अपनी डायरी में 17 मई 2157 शीर्षकृत पृष्ठ पर मार्जी ने क्या लिखा। तो क्या लिखती है, ऑन द पेज हेडेड 70 मई 2157, यानी कि 17 मई 2157 में 57 पर मार्जी रोट टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को आज सचमुच का किताब मिला है। सेकेंड नंबर देखते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन डिड मार्जीज ग्रैंडफादर गेव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स, यानी मार्जी के दादाजी ने पुराने प्रकार के किताबों के विषय में मार्जी को क्या सूचना दिया। तो देखते हैं द इंफॉर्मेशन दैट मार्जीज ग्रैंडफादर गेव हर, यानी कि मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसे सूचना दिया अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स, उन पुराने किताबों के बारे में, दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वह छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तो उसके दादाजी उन्हें बताया करते थे, दैट कि देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, की सारे कहानियां पेपर पर छपी हुआ करती थी, ठीक है ना। आंसर देख लेते हैं फिर से। द इंफॉर्मेशन दैट मार्जीज ग्रैंडफादर गेव हर अबाउट ओल्ड सॉर्ट ऑफ बुक्स, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का है, डिस्क्राइब द पेजेज ऑन द बुक, यानी कि पुस्तक के पृष्ठ का वर्णन करें। ये क्या है, द पेजेज ऑफ द बुक वर येलो, पीला था, एंड क्रिंकली, और क्रिंकली मुड़े हुए होते थे, एंड इट वाज अवेफुली फनी टू रीड, और पढ़ने में बड़े हास्यास्पद लगते थे। वर्ड्स, उनके शब्द, दैट स्टूड स्टिल, यानी कि उनके शब्दों को पढ़ने में बड़ा हास्यास्पद लगता था। आंसर देख लेते हैं फिर से। द पेजेज ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली, एंड इट वाज अवेफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। अगला नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं क्या है। हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी वन बुक ओल्ड आर बुक, हाउ फिर से देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू टॉमी आर ओल्ड बुक्स एंड बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन डिफरेंट, यानी कि टॉमी के अनुसार पुरानी पुस्तकें और टेलीविज़न के पर्दे पर की पुस्तकें किस प्रकार से अलग थी, यानी कि टेलीविज़न वाले स्क्रीन वाले इस टेलीविज़न बुक और रियल बुक में क्या अंतर था उसके बारे में ये बता रहे हैं, ठीक है ना। टॉमी के अकॉर्डिंग, ओल्ड बुक्स हैड द सेम वर्ड्स ऑन द पेज एंड आफ्टर रीडिंग देम यू जस्ट थ्रीव देम, पुराने किताबें पर एक ही शब्द सेम हुआ करते थे और उसे पढ़ने के बाद लोग फेंक दिया करते थे, ठीक है ना। बुक्स ऑन टेलीविजन स्क्रीन दे कैन बी मूव्ड एज पर नीड, आप आवश्यकता के अनुसार उसके स्क्रीन पर से स्क्रीन वाले वर्ड्स को हटा सकते हैं, पेज को हटा सकते थे, ठीक है ना, मूव कर सकते थे। एंड द टेलीविज़न स्क्रीन कैन हैव मिलियंस बुक्स, और टेलीविज़न स्क्रीन में मिलियनों किताब रख सकते हैं जैसे हम लोग आजकल के मोबाइल में रखते हैं, ठीक है ना। यू डोंट थ्रो देम, और आप उसे कभी भी फेंक भी नहीं सकते, ठीक है ना। फिर से देखते हैं, आप फेंक भी नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसे रखने से, मिलियनों किताब रखने से।
आगे फिर उसी को देखते हैं। ओल्ड बुक्स हैड द सेम वर्ड्स ऑन पेजेस एंड आफ्टर रीडिंग देम यू जस्ट थ्रेव देम। Books on television screen they can be moved as per need and the television screen can have millions books. You don't throw them. Next, 5 number. हाउ ओल्ड वर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी कितने वर्ष के थे? तो मार्जी वाज 11 ईयर्स ओल्ड, मार्जी 11 वर्ष की थी एंड टॉमी वाज 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट 6 नंबर। व्हाट प्रॉब्लम वाज देयर विथ द टेस्ट इन जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी भूगोल के सेक्टर में क्या समस्या थी? तो जियोग्राफी सेक्टर वाज जज्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा तेज हो गया था। फॉर एन एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 ईयर लेवल से कुछ ज़्यादा हो गया था, तेज हो गया था वो। मार्जी फाउंड प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट, और मार्जी को समझने में समस्या हो रही थी। ठीक है ना। आंसर देखते हैं फिर से। द जियोग्राफी सेक्टर वाज जज्ड अ लिटिल टू क्विक फॉर एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मार्जी फाउंड प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग इट। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर। डिस्क्राइब द कंट्री इंस्पेक्टर। क्षेत्र निरीक्षक का वर्णन कीजिए। तो कैसा था? गोल मटोल था, लाल चेहरे वाला था। ठीक है ना। द कंट्री इंस्पेक्टर वाज अ राउंड लिटिल मैन, छोटा आदमी था, गोल मटोल, विथ अ रेड फेस, लाल चेहरा था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और अपने साथ टूल्स के बॉक्स रखा करता था, विथ डायल्स एंड वायर्स विथ हिम, और अपने साथ तारों और डायल्सों को रखा करता था उस बॉक्स में। ठीक है ना। फिर से देखते हैं। द कंट्री इंस्पेक्टर वाज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स विथ हिम। नेक्स्ट 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्या है? द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जी हेड। क्षेत्र निरीक्षक ने यानी कि निरीक्षक ने मार्जी का सिर थपथपाया। व्हाट डिड ही टेल्स मिसेज जॉन्स। उसने मिसेज जॉन से क्या बताया, यानी उसकी माँ से क्या बताता है कि यह छोटी सी लड़की की गलती नहीं है। ठीक है ना, यही बताता है। द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जी हेड। इंस्पेक्टर ने मार्जी के सिर को थपथपाया। एंड ही टोल्ड हर मदर, और उसकी माँ से कहता है दैट की इट वॉज नॉट मार्जीज फॉल्ट, कि यह मार्जी की गलती नहीं थी। ही थॉट द जियोग्राफी सेक्टर वाज जज्ड अ लिटिल टू क्विक, जियोग्राफी सेक्टर थोड़ा तेज हो गया था। यहाँ पर ही होगा। ही स्लोड इट डाउन टू मार्जी लेवल, तो वह उसे मार्जी के लेवल के बराबर करता है। ही होगा, सी नहीं होगा। ठीक है ना। फिर से देखते हैं। द इंस्पेक्टर पैटेड मार्जीज हेड एंड ही टोल्ड हर मदर दैट इट वाज नॉट मार्जीज फॉल्ट। ही थॉट द जियोग्राफी सेक्टर वाज जज्ड अ लिटिल टू क्विक। ही स्लोड इट डाउन टू मार्जिज लेवल। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 9 नंबर। वाई हैड दे वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे एंड फॉर हाउ लॉन्ग। एक बार वे टॉमी के अध्यापक को दूर ले गए थे, तथा कितने समय के लिए ले गए थे, है ना। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, एक बार टॉमी के टीचर को लेकर के गए थे। फॉर नियरली 1 मंथ, एक महीने के लिए लगभग लेकर के गए थे। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था पूर्ण रूप से खाली हो चुका था, इसलिए उसको लेकर के जाते हैं। फिर से देखते हैं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली a month because he in the history sector had blanked out completely। ठीक है ना। 10 नंबर देखते हैं। when did they as Tommy says have ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि टॉमी कहता है पुराने प्रकार के स्कूल कब होते थे। तो टॉमी कहता है दे हैड द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने स्कूल हुआ करते थे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड ऑफ ईयर एगो, लगभग सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। 11 नंबर देखते हैं। वेयर एंड हाउ डिड मैन टीचर टीच, है ना, कहाँ और किस प्रकार के व्यक्ति पढ़ाया करते थे। मैन टीचर कहाँ पढ़ाते थे? तो एक प्रकार का स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था और सारे बच्चे हंसते खेलते वहाँ आते थे, पढ़ते थे एक साथ। ठीक है ना। मेन टीचर टॉट इन अ स्पेशल बिल्डिंग, एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे मेन टीचर। वेयर, जहाँ पे ऑल द चिल्ड्रन केम, जहाँ पे सारे बच्चे आया करते थे। ही टॉट देम थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क, उनको चीज़ें बताया जाता था और उन्हें होमवर्क दिया जाता था बच्चों को। एंड आस्क्ड देम, और उनसे पूछा जाता था क्वेश्चन, प्रश्न भी पूछे जाया करते थे।
फिर से देखते हैं इसके आंसर। मेन टीचर्स टॉट इन अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द चिल्ड्रेन केम। ही टॉट देम थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय। मार्जी उस पुराने स्कूलों के विषय में क्या सोच रही थी जो कि तब होते थे जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। ठीक है ना, आंसर देखते हैं। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स, मार्जी उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स केम टुगेदर, सारे बच्चे एक साथ आया करते थे। लाफिंग, हंसते हुए, एंड शाउटिंग, चिल्लाते हुए, एंड लर्नड टुगेदर द सेम थिंग, और एक ही चीज पढ़ा करते थे एक साथ। दे कुड हेल्प वन अनदर, वे एक दूसरे की मदद किया करते थे। द होमवर्क करने में, एंड टॉल अबाउट इट, और इसके बारे में बातें करते थे। ठीक है ना, सारे बच्चे खुशी से आते थे। फिर से देखते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, ऑल द किड्स कम टुगेदर लाफिंग एंड शाउटिंग एंड लर्नेड, है ना, टुगेदर द सेम थिंग्स। दे कुड हेल्प वन अनोदर विथ द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट 30 नंबर है। व्हाट वाज द मैकेनिकल टीचर फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी यांत्रिक अध्यापक के स्क्रीन पर क्या चमक रहा था। द मैकेनिकल टीचर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका कि द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, यानी यांत्रिक अध्यापक के स्क्रीन पर चमक रहा था। क्या चमक रहा था? व्हेन ही एडेड फ्रैक्शन, मतलब भिन्न 1/2 एंड 1/4 चमक रहा था। इस सेशन का लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का, है ना। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस सारे का सारे नोट्स बनाइए जिसके आप सबको अच्छे से लाभ हो सके। ठीक है ना। द ऑथर इंड्स द लेसन बाय सेइंग मार्जी वाज थिंकिंग। व्हाट वाज मार्जी थिंकिंग, यानी कि लेखक कहते हुए मार्जी सोच रही थी। पाठ को समाप्त करता है, मार्जी क्या सोच रही थी, तो मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में कितने बच्चे प्रेम से रहते थे, आते थे, पढ़ते थे, प्रिय थे, उसके बारे में सोचती है। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह द फन दे हैड के बारे में भी सोचती है। तो इस तरह से आप लोगों का लास्ट शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन हो चुका है, ख़त्म हो गया है। आप लोगों का कल लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।